इस इंस्टीट्यूट का टैग हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तुम ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे। क्या हो रहा है ये सब? नई मेड अपने साथ अपनी बेटी को सर्वेंट क्वार्टर में रखना चाहती थी। हाँ तो तुम्हारी बेटी यहीं पे रहेगी। आरती, तुम दोनों अपना ये पावर गेम खेलना बंद कर दो और ये याद रख कि अगर किसी ने इस घर पे उंगली उठाई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता है। अरे माँ, मैं तो भूल ही गई, मेरा बैग हॉल में रह गया है। ये बैग तो बिल्कुल गौरी के बैग जैसा है। तुम फिर यहाँ चलो मेरे साथ। What the hell is wrong with you, Shivan? Shivan, you've lost it. पहले तुझे गौरी नजर आती थी, अब गौरी का बैग भी नजर आने लगा। हाय शिवन। हाय किया, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने फियांसे से मिलने आई हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आई नो कि तुम भी मुझसे मिलने की बहाने ढूंढ रहे होगे। आफ्टर ऑल हमने गोवा में टाइम स्पेंड नहीं किया। चल चल जल्दी तैयार हो जा। किया आज नहीं, फिर कभी चले? नो, अभी चलेंगे। कुछ दिन में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। Then we won't get a chance. You know, I'm so excited. You and me in the same college. Oh my God. कभी-कभी मुझे लगता है कि ये एक ड्रीम है। हम जहाँ जाएंगे, साथ जाएंगे। हर वक्त हम साथ में ही होंगे। Imagine how romantic is that? क्या हो तुम? पेड़ से अलग होकर पत्ता अपनी औकात खो बैठता है और वो मजबूत पेड़ मैं हूं। तुम्हारी हर एक चीज मेरी दी हुई, तुम्हारी एक्सपेंसिव कार, तुम्हारे एक्सपेंसिव हॉलिडेज, ट्रिप्स, ये गैजेट, सब कुछ, एवरीथिंग। ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। इस इंस्टीट्यूट का टैग हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मैडम, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आज आपने मेरी बेटी को इस घर में रहने की इजाजत देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर एहसान किया है तो एहसान कभी भूलना नहीं। कभी भी किसी भी बाहर वाले के सामने ये राज जाहिर मत करना, वरना मुझे तुम्हें एहसान फरामोश बुलाना पड़ेगा। मैडम, मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये राज इस घर से बाहर कभी नहीं जाएगा। शिविन, कैसा है तू? जब से आया है तूने माँ से बात भी नहीं की। चल कोई बात नहीं। तुझे पता है शिविन, आज का सारा खाना ना मैंने तेरी मनपसंद का बनाया है। गाजर का हलवा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया बेटा। मैं जानती हूँ तुझे बहुत पसंद है ना। मैं वापस आ गया हूँ, उसका ये मतलब नहीं मैंने आपको माफ कर दिया ना। आपने जो आहान के साथ किया
वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आपको मेरी पसंद नापसंद मालूम है ना माँ, तो फिर आप ये कैसे भूल गई जो आपने मेरे साथ किया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपने अपने बेटे का साथ तो कभी दिया ही नहीं ना माँ। आपने तो तब भी कुछ नहीं किया माँ जब मुझसे बिना पूछे मॉम डैड ने मेरी एंगेजमेंट तय कर दी, क्योंकि आपके लिए मैं वो कठपुतली हूँ जिसे जब चाहे नचा दिया। इंसान चीजों का सौदा करते हैं माँ, पर आपने तो अपने बेटे का कर दिया। शिवन से मेरी बात तो सुन। शिवन देख मैं जानती हूँ इस वक्त तू बहुत परेशान है बेटा। दरअसल मैं तुझसे किया और उसके माँ के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती है माँ? वही जो सब लोग कह रहे हैं कि किया बहुत अच्छी है, किया मेरे लिए परफेक्ट है, बट माँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। कोई फायदा नहीं, और वैसे भी मेरे कुछ कहने या सोचने से किसी को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग। जानती हूँ शिवन, मेरी वजह से तेरे दिल को बहुत चोट पहुंची, लेकिन मेरी मजबूरी क्या है कि ना तो मैं तुझे कभी समझा पाऊंगी ना तू कभी समझ पाएगा। Okay. Yeah, I'll be there. Thank you so much. क्या बात है? बहुत खुश लग रही है। किससे बात कर रही थी? वैसे मेरे पास भी ना तुझे बताने के लिए कुछ है। सच बताना। नहीं, पहले तू बता। नहीं, तू बड़ी है ना, पहले तू बताइए। अच्छा सुन, आरती मैडम ने ना तुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। अब हम दोनों साथ में रहेंगे। एक बार जब गम के बादल छटने लगते हैं ना, तो खुशियों का आसमान साफ नजर आने लगता है। अब मुझे भी मेरी खुशियों का आसमान नजर आने लगा है। अच्छा ये बता, तू किससे बात कर रही थी? माँ, मुझे कल काम पर जाना है। एक दिन का काम है, लेकिन बहुत अच्छा काम है। गौरी, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अब बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बेटा, इंसान अगर पढ़ा लिखा हो ना तो वो अपना कल संवार सकता है। हाँ, तो मैं कौन सा पढ़ाई छोड़ के काम करने वाली हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं पार्ट टाइम जॉब्स के साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। इसी बहाने में तेरी मदद भी कर दूंगी और थोड़े पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अरे माँ, लेकिन मैं पहले भी तो काम करती थी ना, और मैं पहले पढ़ाई के साथ साथ काम कंटिन्यू कर रही थी, और अभी भी वैसे ही काम चला लेंगे। और माँ, अभी तो मुझे काम करने की और भी ज्यादा जरूरत है। मुझे अपनी माँ को दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। एंड माँ, ट्रस्ट मी, काम करने से मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुझे अपनी बेटी पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस टेंशन मत ले मेरी प्यारी माँ। लेकिन तुझे काम के लिए जाना कहाँ है? बताना कहाँ जाना है? माँ, बस यहीं पास में। बोलना कहाँ जाना है पास में? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। ये वही कॉलेज है ना जहाँ तू पढ़ना चाहती थी? माँ, पढ़ना चाहती थी, लेकिन अभी एडमिशन नहीं मिला तो क्या हुआ? काम के बहाने ही सही, कम से कम उस कॉलेज में एंट्री तो मिलेगी। तू पागल हो गई है गौरी? ओह माँ, ये एक ही दिन का तो काम है, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से जा रही हूँ। एक दिन के अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। माँ प्लीज यार, तू मुंह मत फुला। माँ देखना, मेरा बड़ा मन है। माँ मना मत कर माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। तेरी जिद के आगे कभी मेरी चली है क्या?
ठीक है माँ, मैं रेडी हूँ, मुझे निकलना होगा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। अरे ये क्या क्या हुआ? तेरी स्माइल वो कहाँ गायब हो गई? माँ, तेरी अच्छी सी स्माइल और तेरे आशीर्वाद के बिना मेरा अच्छा काम कैसे शुरू होगा? चल अब जल्दी से मुझे एक अच्छी सी स्माइल दे और तेरा आशीर्वाद दे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अच्छा ठीक है, मैं निकल। अरे रुक, माँ तू और तेरा बेस्ट फ्रेंड दही शक्कर। ठीक है माँ, मैं सच में निकलती, मुझे लेट हो रही। अच्छा सुन, वहां पहुंच कर ना मुझे फोन कर देना। माँ अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब तेरी गौरी बड़ी हो गई है, मेरी फिक्र करना बंद कर दे, समझी? बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। ठीक है चल, अब मैं निकलती हूँ। चलो बाय। अगर आपने मेरे दुपट्टे को कुछ भी किया ना तो मैं आपके पापा से कह दूंगी, ये मेरा फेवरेट दुपट्टा है। The hell is that? तुम लोगों को मैंने क्लियरली कहा था मुझे कैसा ड्रेस चाहिए। And what are these? These third class samples you're showing me. ऊपर से तुम लोगों के कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। Look at the makeup and hairstyle. The makeup doesn't even match the dress. Relax, mom. किया तुम्हें पता भी है ये इवेंट कितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ये कोई सड़क छाप कॉलेज का फ्रेशर पार्टी नहीं है। ये इंपीरियल इंस्टीट्यूट का इंडक्शन बॉल है। सबकी नजर इस इवेंट पर टिकी होगी, स्पेशली तुम पर और शिविन पर। तुम दोनों के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट के बाद ये पहली बार होगा जब तुम दोनों एक साथ मीडिया के सामने दिखोगे। आज तक लोग शेफाली कपूर को जानते थे, लेकिन आज से लोग किया कपूर को जानेंगे। And I want my princess to look just perfect. And as for you guys, तुम लोग किया को ऐसे तैयार करोगे जिससे जब कोई भी उसे देखे तो उनकी नजरें किया से हट ना सके। Come on, mom.
मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। शिवन ऑलरेडी लव्स मी, और जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, then every day is beautiful, चाहे वो आज की पार्टी हो या कोई और दिन। ओह, डोंट बी सिली किया। स्कूल में तुम मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी मेरी एडवाइस को सुनने के बाद। अगर तुम्हें कॉलेज में मोस्ट पॉपुलर गर्ल बनना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये याद रखना बेटा कि आज रात की पार्टी में तुम्हें शिवन के लिए कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पार्टी में और भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होंगी जो शिवन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगी, और तुम्हें उन्हें ये बताना है कि शिवन सिर्फ तुम्हारा है और कोई भी दूसरी लड़की उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। You're right, Mom. शिवन सिर्फ मेरा है, और आज की पार्टी के बाद ये सबको पता चल जाएगा। That's my girl. ये इवेंट मैनेजर का ऑफिस कहाँ होगा? सर, आपके लिए फोन आया है। बड़े बड़े लोगों के चोचले समझ से परे है, इतना तामझाम। इनके बच्चे तो अपने आप को कहीं के मिनिस्टर समझते हैं। यस, कम इन। यस मैडम, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो मैं गौरी शुक्ला, वो हॉस्टेस की जॉब के लिए। ओह हाँ, यस, सिट सिट। सर, आर यू फाइन? आपको पानी चाहिए? नहीं नहीं, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें अपने काम के बारे में पता है ना। देखो, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी गलती हो। जी सर, मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। गुड। काश हमें भी पता होता कि हमें करना क्या है। सॉरी सर। नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें कॉलेज के बारे में बता रहा था। सर, मुझे इस कॉलेज के बारे में पता है। मैंने यहाँ अप्लाई किया था, लेकिन बच गई तुम। तुम्हें पता नहीं है कि इस कॉलेज में बिगड़े हुए बच्चे आते हैं। एनीवे, देखो, इस पार्टी में तुम वेट्रेस नहीं, सीनियर होस्टेस हो, और तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि तुम्हें सबका ध्यान रखना है, किसे क्या चाहिए, किसे क्या नहीं चाहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे सॉल्व करना। मुझे नहीं बोलना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अंडरस्टैंड? और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ बिगड़े बच्चे आते हैं, वो शायद तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी प्रकार से बदतमीजी नहीं करनी है। समझ गई? जी सर, मैं किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करूँगी। गुड। चेंजिंग रूम में जाओ और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। और हाँ, ये स्टूडेंट्स का पर्सनलाइज कार्ड है, इन्हें गिफ्ट बैग के साथ रख देना। ये कार्ड और गिफ्ट बैग एक साथ दिए जाएंगे। जी सर। गो। गौरी, रुको, इसे मैं उठा लूंगी। तुम जाके रेडी हो जाओ, बहुत काम बाकी है। एक्सक्यूज मी, ये तो कॉलेज की डीन है ना? यस सर। मैंने तुम्हें इस कॉरिडोर में पिक्चर्स को सही करते देखा। वेल डन। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है? हाँ सर, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था।
आई थिंक आपने मुझे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में देखा होगा। राइट, तुम गौरी शुक्ला हो ना? MBA के लिए अप्लाई किया था। यस सर। सर आपको अभी भी याद है? कोई तो क्वालिटी होगी जो मुझे इंडिया के बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज का डीन बनाया गया। मुझे सब याद है। इट इज वेरी सैड कि तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। सर आफ्टर ऑल ये इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। हर बच्चे का यहाँ पढ़ने का सपना होता है। आई नो, लेकिन कुछ सपनों की नीयत अलग होती है। आई मीन कुछ बच्चे यहाँ कॉलेज का टैग लेने के लिए आते हैं और कुछ बच्चे कुछ सीखने के लिए आते हैं। जिन बच्चों में सीखने की चाह होती है उन्हें हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। वेरी सैडली हम तुम्हें इस बार कोई स्कॉलरशिप नहीं दे पाए। बट इन माई ओपिनियन यू डिजर्व टू बी हियर। सर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे लिए यही काफी है। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट। मैं जाता हूँ। यस सर। अगर सच में मैं आज यहाँ पढ़ने आ रही होती तो माँ कितनी खुश होती।